Okay student, good morning all of you. Now we are going to discuss about the highest common factors. It is the theory of according to the exercise 3.6 of the chapter 3. Okay, highest common factors or HCF. The full form of HCF is highest common factors. Students, highest common factors होता है क्या? जो कॉमन है गिवन नंबर्स, टू और मोर गिवन नंबर्स की जो फैक्टर्स है उनमें से जो कॉमन्स है, ओके, यही मतलब हाईएस्टली कॉमन है, वही हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। ये नाम देख के ही आपको समझ में आ गया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है क्या। तो आपको एक एग्जांपल दे दूंगा तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स होता है क्या। ओके, सो स्टूडेंट्स, हाईएस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा, कॉमन साधारण, फैक्टर्स इसका जो फैक्टर्स है। ओके, देखो एक एग्जांपल देता हूँ, कोई भी नंबर लेके देखो, एक नंबर में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला नहीं जाता है, टू और मोर नंबर होना चाहिए गिवन नंबर। ओके, जैसे टू नंबर की हम क्या करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स निर्णय करेंगे। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट। एक एग्जांपल ले लेता हूं। फर्स्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स हम अभी टू नंबर्स का निकाल रहा हूं, 12 एंड 18। ओके स्टूडेंट्स, 12 एंड 18 का HCF हमने अभी निकाल रहा हूं। Now we find out the HCF of 12 and 18. Understand? So let's start by the prime factorization method. Okay, just prime factorization method करो, इसको फैक्टर फाइंड करो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में। फर्स्ट 12 डिविजिबल बाय 2, 2 6 जा 12, आफ्टर 2 3 जा 6, आफ्टर 3 1 जा 3। ओके, आफ्टर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8 इज 18, 2 9 जा 18, आफ्टर 3 से 3 3 जा 9, आफ्टर 3 से 3 1 जा 3। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, जब तक 1 नहीं आ जाएगा। एंड ये भी ध्यान रखना है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मींस ऑल शुड बी प्राइम नंबर्स। यस, which number you take as a factors, it is should be the prime number, because this is the prime factorization method. So you have to take the prime numbers as a factors. Okay students, so therefore written here, write here that factors of 12 at first is equal to 12 is 2 into 2 into 3, so 2 into 2 into 3, and 18 का क्या होगा, 2 into 3 into 3। Okay, now we have to find out the common of both, common factors of both. Okay, देखो common factors क्या क्या है, सबसे ज्यादा common factors क्या क्या है आपको फाइंड करना है। फर्स्टली देखो, मैंने आपको पहले बताया जब कॉमन फैक्टर्स निकाला था उसी टाइम में आपको बताया कि दो नंबर और दो से ज्यादा सभी नंबर की हम कॉमन कैसे निकालते हैं, उसी फैक्टर सब में होना चाहिए तो ही आ जाएगा कॉमन फैक्टर्स। अंडरस्टैंड? देखो स्टूडेंट, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो ये कॉमन आ गया। ओके, नेक्स्ट इसमें 2 है बट इसमें 3 है, ये कॉमन नहीं है, बट इसमें 3, इसमें भी 3, तो बोथ आर सेम, तो ये भी कॉमन आ गया। सो HCF क्या होगा, सो HCF ऑफ 12 and 18 is 2 into 3। देखो स्टूडेंट, बोथ आर कॉमन बट वी हैव टू टेक जस्ट वन। इधर 2 है, 2 है, हम 2 दो बार नहीं ले सकते, क्योंकि एक बार कॉमन है तो एक बार ले लिया 2, एंड इधर भी कॉमन है तो ले लिया 3। तो 2 into 3 is equals to 6,
तो 6 इज द HCF ऑफ बोथ नंबर 12 एंड 18। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ऐसे आपको फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में HCF ऑफ नंबर्स। अभी हम दो नंबर के बारे में बता रहा था, अभी थ्री नंबर्स ले लेंगे एंड अभी बताएंगे कि 3 नंबर्स की कॉमन फैक्टर्स क्या क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट ऑफ अनदर एग्जांपल। सेकंड, सपोज 10, 15 एंड 30, ये 3 नंबर का हमने अभी क्या निकालेंगे, HCF। ओके, तो HCF निकालने के लिए बाय फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में पहले क्या करना चाहिए, ये इसका एंड इसका फैक्टर्स फाइंड करना चाहिए। ओके स्टूडेंट, सो प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। नाउ 10 बाय प्राइम फैक्टर 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, अंडरस्टैंड। आफ्टर दैट 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5 एंड देन 30 2 जा पहले कर सकते हो, 2 15 जा, आफ्टर 3 5 जा, आफ्टर 5 1 जा, अंडरस्टैंड। सो 10 is equals to 2 into 5, understand? After that 15 is equals to 3 into 5 and then 30 is equals to 2 into, देखो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं इधर उधर करके। ओके, जैसे देखो हम पहले 5 ले लेते हैं, इधर क्या है 2 3 एंड 5 है। पहले हम 5 क्यों लिया, क्योंकि ये कॉमन आ जाएगा ना, तो इस एक ही सीरीज में रखने के लिए हमने क्या किया, पहले 5 ले लिया। आफ्टर जो रिमेन्स है 3, तो 3 बाद में लिख दो, अंडरस्टैंड? 3 बाद में लिख दिया। ओके, 3 बाद में ले लिया। तो देखो अभी क्यों ये 5 क्यों लिया, क्योंकि आप ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है। अगर आप 3 पहले लिखोगे एंड 5 पहले लिखोगे, या फिर 3 पहले या फिर 2 पहले लिखोगे, बट ऑल नंबर इधर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होना चाहिए। ऑल मीन बाय सेम ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 30। ओके, सो स्टूडेंट्स, और अगर आप 3 इधर लिखोगे तो भी सेम मीन करता है, 2 को इधर लिखोगे तो सेम मीन करता है। लेकिन ये बात ध्यान रखना है कि सारे नंबर्स इधर आना चाहिए, इधर जितना भी है इधर भी आना चाहिए। मैं जस्ट थोड़ा अरेंज कर किया, क्योंकि इधर 5 का है ना, तो 5 का सीरीज आ जाएगा, तो हमको लाइन खींचने में इजी हो जाएगा, कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने में इजी हो जाएगा। सो स्टूडेंट, thus HCF of 10, 15 and 30 is, बोलो क्या कॉमन है, 2 3 2, इधर 3 बट 5 5 5, दिस इज द कॉमन ऑफ 3 numbers 5। so 5 is the HCF of 3 numbers, these numbers, understand students? ऐसे 2 एग्जाम्पल आपको देके बता दिया। तो आपको 3.6 जो है HCF फाइंड करना है। ओके, इसमें मैं एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, एक भी नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन आपको ये खुद को करना है, क्योंकि जो 2 एग्जाम्पल मैंने दिया है इधर, वो आपको ये एग्जाम मतलब ये एक्सरसाइज का सारे जितना भी प्रॉब्लम्स है आपको इजीली आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, सो आपको ही ये करना है। ओके, 3.6 जो एक्सरसाइज है आपको करना है, अंडरस्टैंड? एंड देन देखो आपको क्या करना है, 3.6 का फाइंड द क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग, ये करना है। एंड देन मैं, ओके स्टूडेंट्स, देखो एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन 1 ये सारे आपको करना है, एंड एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2
आपको करना है, सॉरी मैं ये करके बता रहा हूँ एक नंबर जो अनकॉमन है आपके लिए, अनकॉमन नहीं है, थोड़ा सा आप डीपली सोचोगे तो हो जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, टू कंसेक्यूटिव नंबर्स की एचसीएफ क्या होता है। कोई भी टू कंसेक्यूटिव नंबर, कंसेक्यूटिव मतलब पास पास में जो नंबर्स, जैसे देखो काउंटिंग में 2 3 4 5 6, आप कंसेक्यूटिव किसको बोलोगे, ये दो नंबर को। अगर आपको इवन कंसेक्यूटिव नंबर बताना है तो 2 and 4 इज द इवन कंसेक्यूटिव नंबर। अगर आपको ऑड कंसेक्यूटिव नंबर बताना है तो 3 and 5 इज द ऑड कंसेक्यूटिव नंबर। ओके, सो स्टूडेंट्स आपको क्या बताना है कि दो एनी नंबर्स की, दो कंसेक्यूटिव एनी नंबर्स, इसका एचसीएफ क्या होता है। तो छोटा सा आपको एग्जांपल दे देता हूं, जैसे ये छोटा नंबर लेके आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कोई भी एक नंबर ले लो 3 and 4, इसका एचसीएफ क्या होता है देख लो, 3 3 1 जा, 4 2 2 जा और 2 1 जा। तो देखो स्टूडेंट, ये दोनों में से कोई कॉमन है नहीं है, जस्ट 1 है। ओके, तो फर्स्ट आंसर आपका आ गया, 1 इज द एचसीएफ ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। ओके, देखो मैं आंसर कैसे लिखोगे मैं बता रहा हूँ, बात पहले एग्जांपल दे देता हूँ, आपके समझने के लिए इजी हो जाएगा। नेक्स्ट है इवन नंबर, तो इधर से हम दो इवन नंबर ले लेता हूँ, जैसे 2 and 4। ओके, जैसे 2 और 4 दोनों का फैक्टर करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 2 1 जा 2। तो इनमें से कॉमन क्या हो गया, 2 हो गया दोनों में से। 2 and 4 का कॉमन फैक्टर्स 2। ओके, एंड नेक्स्ट ऑड नंबर ले लो, ऑड नंबर का दो फैक्टर 3 and 5, तो 3 and 5 आ गया, 3 का फैक्टर करो 3 1 जा, 5 का फैक्टर करो 5 1 जा। 3 and 5 का कॉमन क्या है, 1। सो स्टूडेंट इधर भी 1 है, जब 2 कंसेक्यूटिव नंबर थी, इधर इवन 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर की एचसीएफ 2 हो जाएगा, 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर की एचसीएफ 1 हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स आपको आंसर कैसे लिखना है, फर्स्ट नंबर ए, आंसर ऐसे लिखो, आंसर ए, 1 is the HCF of two consecutive number. 1 is the HCF of two consecutive numbers. Understands? And next answer B, 2 is the HCF of two consecutive even number, understands? After that answer C, ऑड नंबर के लिए ओनली 1 HCF आता है, कंसेक्यूटिव के लिए तो 1 is the HCF of two consecutive odd number. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 2। अंडरस्टैंड? ये क्वेश्चन नंबर 2 मैंने सॉल्व कर दिया और कैसे आंसर लिखना है आपको पता चल गया। आफ्टर दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द एक्सरसाइज 3.6, HCF of co-prime numbers 4 and 15 was founded as follows by factorization. 4 is equals to 2 into 2 and 15 is equal to 3 into 5. Since there is no common prime factors, so HCF of 4 and
15 is 0, is the answer is correct? What is the correct prime HCF? Okay student, ये नंबर, ये तो एक आंसर इन वन वर्ड्स, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ये आप एक ही वर्ड्स में आंसर दोगे। क्वेश्चन बहुत लॉन्ग है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अंडरस्टैंड? सो स्टूडेंट देखो, क्वेश्चन एक बार समझ के आपको इजीली पता चल जाएगा कि HCF होता है क्या। इसी नंबर, दो नंबर की, कोई भी नंबर की HCF कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ओके, ऑल नंबर्स की HCF कम से कम 1 तो होगा ही होगा, क्योंकि 1 इज द कॉमन फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर्स, अंडरस्टैंड? सो स्टूडेंट्स, दिस स्टेटमेंट इज नॉट राइट। विच स्टेटमेंट? is the common prime factors HCF of 4 and 15 is 0, तो 0 तो हो ही नहीं सकता कोई भी नंबर्स की HCF। सो स्टूडेंट, is the answer is correct? No, एक आंसर इन वन वर्ड्स ओनली, नो। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, एंड सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? व्हाट इज द करेक्ट HCF? तो 1 इज द करेक्ट HCF, क्योंकि आप कैसे बता सकते हो? जैसे 4 है, 4 2 जा 4, ऐसे भी आप लिख सकते हो। जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो ऐसे आया, तो आप इसके अलावा ऐसे भी तो लिख सकते हो, जैसे 4 × 4 इज इक्वल टू 1 2, मतलब ऐसे फैक्टराइजेशन करोगे। 4 का फैक्टर्स क्या होता है? 1 2 एंड 4, और 15 का फैक्टर क्या होता है? 1 3 एंड 5। सो कॉमन फैक्टर्स इज 1, always will be 1 for any number. So in the another way, जैसे इधर बताया कि 4 is equal to 2 × 2 into, अगर हम 1 लेंगे कुछ फर्क पड़ेगा इधर? नहीं, क्योंकि something is one number itself, understand? देखो ये 2 × 2 4, 4 × 1 4 ही रहेगा। 1 के साथ कोई भी नंबर को मल्टीप्लिकेशन करोगे तो उसी नंबर रहेगा, वो 1 मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आफ्टर 15 सेम टू सेम 3 × 5 × 1 करोगे तो कुछ फर्क पड़ने वाला है? नो, दे हैव नो डिफरेंस, डज दैट मेक, अंडरस्टैंड? टेकिंग द 1। सो स्टूडेंट्स, 1 इज द कॉमन फैक्टर्स आर हियर, अंडरस्टैंड? सो 1 इज द HCF of both number 4 and 15. So you can say that 1 is the correct HCF of 4 and 15. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का 3.6 का 1 क्वेश्चन आपको खुद को सॉल्व करना है। 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन मैंने बता दिया, तो ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? नेक्स्ट डे वी विल गो टू LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स।